मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। टैक्स बंटवारे में राज्य के साथ नाइंसाफी, डीके सुरेश ने उठाई आवाज। कर्नाटक से एकमात्र कांग्रेस के सांसद डीके शिव कुमार का कल हुए केंद्र के बजट पर बयान, कहा कि ये बिना मतलब का बजट है, जनता को भटकाने वाला बजट बताते हुए अफसोस जताया कि केंद्र सरकार साउथ इंडिया के राज्यों को फंड जारी नहीं कर रही है, राज्यों को जीएसटी और सीधे टैक्स की सही से हिस्सेदारी नहीं दे पा रही है। केंद्र सरकार कर्नाटक, केरल, आंध्रा को दिए जाने वाला फंड यानी साउथ इंडिया के रुपयों को दिए जाने वाले फंड को उत्तरी भारत, नॉर्थ इंडिया के राज्यों को दिया जा रहा है। डीके सुरेश ने कहा कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो अलग से देश राष्ट्र की मांग करने पर मजबूर हो जाएंगे हम। आधार करेक्शन के लिए रात भर बिस्तर के साथ कतारों में लोग, देश चांद और सूरज तक जा चुका है, पर देश की जनता आज भी राशन, आधार, गैस के लिए जमीनों पर कतारों में लगी हुई है। ऐसा नहीं कि दिन में सुबह आधार सेंटर में नंबर आने के लिए रात भर यहां अपने बिस्तर के साथ घर के सामान, डिब्बे कतारों में लगाकर लोग आधार करेक्शन के लिए ये परेशानी उठा रहे हैं। हावेरी जिला कर्नाटका वन आधार सेंटर का है ये नजारा, कभी सर्वर बंद तो कभी सर्वेंट लापता, जिसके चलते लंबी लंबी कतारों में रात से ही सेंटर के बाहर जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं चांद और सूरज तक जाने वाले देश के लोग। तुम आसमां की बुलंदियों से जल्द लौट आना, हमें जमीन के मसाइलों पे बातें करनी है, ऐसे ही हालात पर शायद शायर ने ये शेर कहा होगा। गन और हथियार दिखाकर 15 लाख की डकैती। बेंगलुरु के नागरभावी इलाके में रहे ममता सुपर बाजार के सिगरेट डिस्ट्रीब्यूटर गोपाल के साथ हुई ये वारदात। पेपर स्प्रे डालकर गन और हथियार के साथ कलेक्शन में लाए 15 लाख वाली बैग लेकर फरार हुए लुटेरे, जो बाइक पर हाथ में हथियार और गन, चेहरे पर नकाब डालकर 3 लुटेरों ने दिया वारदात को अंजाम। कहा होश में आने के बाद गोपाल ने, जिसको लेकर अन्नपूर्णेश्वरी नगर पुलिस थाना में मामला दर्ज। लुटेरों की तलाश में जुटी पुलिस, वारदात के बाद जनता को सता रहा है अपने जान और माल का डर। उत्तर कन्नड़ा जिले में बंदर की बीमारी केसेस में इजाफा। उत्तर कन्नड़ जिला में इन दिनों बंदर की बीमारी के केसेस में बढ़ोतरी। 10 दिनों में बंदरों की बीमारी के मामले सामने आए हैं। पूरे 21 सिद्धापुर तालुका में बढ़ रहे हैं ये मामले, तो कुल 21 जो खांसी, बुखार और सर्दी के लक्षण के बाद बंदर की बीमारी होने के चलते 8 लोगों को हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है, जिसमें 2 को मंगलुरु के मणिपाल हॉस्पिटल में और 6 लोगों का सिद्धापुर तालुका हॉस्पिटल में चल रहा है इलाज। बाकी 13 बीमार लोगों का घर पर ही इलाज चलने की जानकारी दी हेल्थ विभाग ने। पुलिस कस्टडी से चोर फरार, पुलिस की ड्यूटी पर उठे सवाल। होम मिनिस्टर जी परमेश्वर का क्षेत्र तुमकुरू के गोब्बी पुलिस थाना में गिरफ्तार। चोरी के मामले में सैयद नामी आरोपी रात के आखिरी पहर 4 बजे के आसपास पुलिस कस्टडी में रहा। ये चोर पुलिस की आंखों से हुआ ओझल, जिससे पुलिस की लापरवाही और पुलिस थाना की व्यवस्था पर उठ रहे हैं सवाल कि कोई पुलिस की कस्टडी से कैसे हो सकता है फरार। बाप की राशन दुकान पर बेटे की गरीब जनता से वसूली। रायचूरू में सरकारी राशन की दुकान में लूट का काला बाजार देखने को मिला। लिंगसगुरु तालुका हट्टी गांव में रही राशन की दुकान में, जहां गरीबों को मुफ्त राशन देने के लिए बसवराज नामी व्यक्ति को अलॉट हुई दुकान में गुंडे की तरह गरीब जनता से हफ्ता वसूली पर बैठा है बेटा मंजूनाथ बाप की दुकान पर, जहां और एक
हर एक को 40 रुपये देने होंगे। 40 रुपये देने पर ही मिलता है गरीबों को राशन का चावल, जिसके लिए 40 रुपयों का टिकट फिक्स किया है फ्री। सरकार के अनाज को देने के लिए इन लुटेरों ने, जिसका वीडियो खूब हो रहा है सोशल मीडिया पर वायरल, जबकि ये गरीबी रेखा से नीचे रहे बीपीएल कार्ड वालों को ही दिया जाता है राशन। हमारा काम दबाव डालना है, देश का बंटवारा करना नहीं, सीएम सिद्धरामैया का बयान। कल केंद्र के बजट और पिछले कई सालों से राज्य के साथ टैक्स बंटवारे और हिस्सेदारी को लेकर केंद्र सरकार का सौतेला बर्ताव हमारे साथ नाइंसाफी कर रही है। केंद्र सरकार, हमें केंद्र सरकार से कोई मदद नहीं मिल रही है, जबकि महाराष्ट्र के बाद टैक्स देने के मामले में कर्नाटक दूसरे नंबर पर है पूरे देश में। यहां से 40 लाख करोड़ का टैक्स केंद्र को जाता है, पर 14 फाइनेंस और 15 फाइनेंस के फंड में भी कमी की गई है। इसीलिए डीके सुरेश ने मायूस होकर ऐसा बयान दिया होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हमारा देश और राज्य हमेशा अखंड है और अखंड रहेगा, कहा सीएम ने। गारंटी योजनाओं के नाम पर धोखा देने वाली कांग्रेस पर भड़के पूर्व सीएम बसवराज। हावेरी में कांग्रेस सरकार पर जबानी हल्ला बोलते हुए पूर्व सीएम बसवराज बोम्मई ने कहा कि मोदी सरकार ने जो किया है कोई और नहीं कर सकता। राज्य के मुश्किल हालात में मोदी सरकार ने हमारा साथ दिया है, कई योजनाओं को लागू करके किसानों को राहत दी है। कांग्रेस की तरह झूठी गारंटियों के नाम पर हमें धोखा नहीं देंगे। एक महीना दिया, दूसरे महीने नहीं। हाँ, हम आपको एक सच्ची गारंटी देते हैं कि लोकसभा चुनाव में 28 के 28 सांसद जीत गए तो 3 महीने बाद राज्य में बीजेपी की होगी फिर एक बार सरकार का बड़ा बयान दिया पूर्व सीएम बसवराज बोम्मई ने। रायचूरू में टीपू सुल्तान के फोटो का अपमान करने वाला बदमाश गिरफ्तार। पिछले दिनों रायचूरू जिला मानवी तालुका सारवार गांव के टीपू सुल्तान सर्कल में रहे टीपू की फोटो पर चप्पलों की हार पहनाकर अपमान करने के बाद टीपू के चाहने वालों ने किया था चक्का जाम। हरकत में आई पुलिस ने 38 घंटे में इस मामले को सुलझाते हुए आकाश नामी आरोपी को किया गिरफ्तार, जिसने ये घिनौना काम करने का पुलिस के आगे किया गुनाह कबूल, जो है अब सलाखों के पीछे। 7 फरवरी राज्य सरकार सीएम के साथ करेगी दिल्ली में हड़ताल। केंद्र सरकार से राज्य के साथ हो रही टैक्स हिस्सेदारी में नाइंसाफी, केंद्र सरकार के राज्य के साथ हो रहे सौतेले बर्ताव के खिलाफ दिल्ली में सीएम सिद्धरामैया, डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार, तमाम सरकारी मंत्री, एमएलए, सांसद, राज्यसभा मेंबर्स करेंगे दिल्ली में हड़ताल केंद्र सरकार के खिलाफ। कोई भी पार्टी हमारी इस हड़ताल में साथ दे सकती है, ये लड़ाई हमारी नहीं, राज्य के विकास और जनता के हितों की है, कहा डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।